नगर पालिका परिषद मलाजखंड एवं नगर परिषद बैहर के निर्वाचन 2022 में आज 15 सितंबर को नाम वापसी की अंतिम तिथि थी। नाम वापसी के लिए निर्धारित समय दोपहर 3 बजे तक मलाजखंड में 9 एवं बैहर में 4 प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं। नाम वापसी के बाद शेष बचे प्रत्याशियों को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। इसके साथ ही प्रत्याशियों से कहा गया है कि वे आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करें। नगर पालिका परिषद मलाजखंड के 24 पार्षदों के निर्वाचन के लिए कुल 88 प्रत्याशियों द्वारा अपने नाम निर्देशन पत्र जमा किए गए थे। 13 सितंबर को जांच के दौरान जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाने के कारण नगर पालिका परिषद मलाजखंड में 4 लोगों के नाम निर्देशन पत्र निरस्त कर दिया गया है। वहीं नगर परिषद बैहर में वार्ड नंबर 11 की कांग्रेस प्रत्याशी रानी अहिरवार ने राजनीतिक दबाव के चलते अपना फार्म वापस ले लिया, जो कि अध्यक्ष पद की प्रबल दावेदार मानी जा रही थी। उसी वार्ड से यशवंती गुड्डा मरकाम निर्विरोध पार्षद घोषित की गई, चूंकि वहां और कोई प्रत्याशी नहीं बचे थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा पर राजनीतिक दबाव बनाए जाने का आरोप भी लगाया है। बालाघाट बैहर से ब्रजेश भिवंडे की रिपोर्ट। पिछले कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था नगर परिषद बैहर में, और इस बार भी ऐसा चल चर्चा भी ये बात थी कि कांग्रेस पार्टी की ही केंद्रीय नगर परिषद बैहर में सरकार बनेगी। इस बात से डर के और भारतीय जनता पार्टी का ये आज की जो घटना है, इससे स्पष्ट होता है कि उसका चाल चरित्र और चेहरा उजागर हुआ है। भारी दबाव देकर के वार्ड नंबर 11 की हमारी जो प्रत्याशी थी उसको इन्होंने दबाव बनाया और उसका फॉर्म उठवाया गया है। हमारी काफ़ी कहना चाहिए उनसे बातचीत भी हुई, लेकिन वो लड़की जिसने फॉर्म उठाई हमारी अपनी कैंडिडेट वार्ड नंबर 11 की, उसने काफ़ी द्रवित मन से अपना फॉर्म उठाया है। इस बात से स्पष्ट होता है कि दबाव भारी था और दबाव बना करके उन्होंने उस फॉर्म को उठवाया है। आज नाम वापसी का दिन था और आप इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? आम आदमी वापसी की प्रक्रिया में आम आदमी पार्टी के 10 प्रत्याशी ने चुनाव वार्डों में 10 वार्डों में फॉर्म भरा था। उसमें से 10 के 10 प्रत्याशियों को उनका चुनाव चिन्ह आम आदमी पार्टी का झाड़ू आवंटित हुआ है। जैसा कि एक वार्ड 14 नंबर में बीजेपी के लोग थोड़ा सा प्रयास करके उसको स्वतंत्र प्रत्याशी बनाने का अपना प्रयास कर रहे थे, परंतु नियम के अनुसार प्राधिकृत दल का जो व्यक्ति है वह चुनाव चिन्ह का फॉर्म क्रमांक 8 और क्रमांक 9 को अधिकृत रूप से जमा कर दिया था, और उनके चुनाव फॉर्म में भी दल का नाम स्पष्ट था और उसमें शपथ पत्र में भी दल का उल्लेख था, और क्रमांक 1 में चुनाव चिन्ह झाड़ू ही भरा था। इसलिए निर्वाचन अधिकारी ने न्याय का पालन नियम का पालन करते हुए उन्हें झाड़ू चुनाव चिन्ह आवंटित किया, और इसमें नियम की जीत हुई और पार्टी की भी जीत हुई। निश्चित रूप से आने वाला चुनाव में आम आदमी पार्टी का तो एक प्रत्याशी हमारा जीत सुनिश्चित हो चुकी है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, और अन्य वार्डों में भी हमारी कांटे की टक्कर है। परिणाम बिल्कुल चौंकाने वाले आएंगे। आम आदमी पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा समर्थन देखने को मिल रहा है, और जिन वार्डों में हम 5 वार्डों में हम प्रत्याशी नहीं खड़े कर पाए हैं उसमें हमारा दल निर्णय लेगा कि हम किसे समर्थन दें और किसे जिताएं। इस बात का निर्णय हम दल के अंदर बैठ करके करेंगे कि वहां कौन सा प्रत्याशी जीत सकता है। इस बात की हम समीक्षा करके उन दलों में उन प्रत्याशियों का समर्थन या उनको हम जिताने का प्रयास करेंगे। नगर परिषद में एक छोटा सा कर्मचारी है, चुनाव लड़ना है। आप बोलते हैं कि हम लोकतंत्र के रक्षक हैं, हम फलाने हैं, तो लोकतंत्र में ये नहीं होता। आप चुनाव लड़िए, जीतिए और आइए। आपने उस गरीब के ऊपर दबाव डाला, उस अबला कन्या पर, उस अबला औरत पर क्या बीत रही होगी, जो अपने चुनाव में अपने आप को उनने पेश करी। आपको उसके साथ फाइट करना था ना। जनचर्चाओं में तो ये भी सुना है कि उन्होंने 15 लाख रुपए लेकर के फॉर्म उठा दी। बात है, वो लड़की के मामा ससुर सीएमओ हैं, मेरे ख्याल से सिवनी जिले में कहीं पे हैं, जो कि मुझे याद हो रहा है। उसके ऊपर राजनीतिक दबाव बहुत डाला गया, और जिसकी वजह से उस बेचारी बच्ची ने अपना फॉर्म वापस ली है,
उस बच्ची से मेरे व्यक्तिगत संबंध हैं, पारिवारिक संबंध हैं। उसके पिता मेरे मित्र थे। वो लड़की बहुत होनहार थी, आगे बढ़ना चाहती थी। इन्होंने एक महिला को कुचला है, एक महिला की भावनाओं को कुचला है, जिसका एक वार्ड जीतने से कोई नगर परिषद का अध्यक्ष नहीं बनता है। ये चीज़ आप लोग भी समझते हैं। अभी 15-14 वार्ड के चुनाव बाकी हैं। जनता खुद समझेगी कि इन्होंने किस तरीके से उसका फॉर्म उठाया है। यहाँ पे सभी वार्डों के गणमान्य नागरिक लोग उपस्थित थे, उन्होंने देखा है। और इसका आप लोग वार्डों का सर्वे करेंगे, तब आपको खुद पता चल जाएगा कि इसका कितना दुष्प्रभाव पड़ेगा। आप ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा कोई षड्यंत्र किया गया? षड्यंत्र क्या, सीधा सीधा दिख रहा है, सीधा दिख रहा है, सबकी आंखों में दिख रहा है कि उसका पति कर्मचारी है तो दबाव डाल के उसका फॉर्म उठाया गया। सीधा दिख रहा है और इसका हम लोग बहुत प्रचार प्रसार करेंगे। और अगर आप लोकतंत्र के, जनतंत्र के चौथे स्तंभ है, तो ये आपका भी दायित्व बनता है कि आप इसका प्रचार करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद।